हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट जो कल पढ़ा था हमने ओपन क्लोज्ड आइज। हमने लास्ट वीडियो में हम स्टडी कर चुके थे क्लोज्ड आइज में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट आइज की हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके थे। उसके बाद आता है ओपन आइज। अब ओपन आइज में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं लास्ट वीडियो में जो सबसे लास्ट में था मैं बता चुका था कि इसमें कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ जो ओपन आइज होता है, ओपन आइज में ए बी सी डी ई एफ कुछ भी नंबर दे सकता है वो 1 6 3 2 5 6 x1 2 एट द रेट एटीसी कुछ भी नंबर दे सकता है। बस इसमें कुछ नहीं करना होता। वो पूछता है कि ए के अपोजिट कौन सा नंबर है, ई के अपोजिट कौन सा नंबर है। तो आपसे यही चीज पूछेगा तो आपको बताना है, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है कि सिर्फ एक बॉक्स छोड़ देना है। एक के बाद एक बॉक्स छोड़ दीजिए, वही उसका अपोजिट होता है। जैसे आप ए के बाद अगर बी का बॉक्स छोड़ेंगे तो ए सी के अपोजिट होगा, सी ए का अपोजिट होगा। वहीं अगर एफ से हम नीचे से ले लीजिए, ई को छोड़ दीजिए, एफ के बाद ए वाले बॉक्स को छोड़िए तो डी ई के अपोजिट होगा। तो जो ई है वो बचा हुआ पोर्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा, बी ई के अपोजिट आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो अगर वो बी कैसा आया तो सी को इसके बराबर में ले लीजिए, फिर सी के बाद बी आ जाएगा तो बी सी को छोड़ने के बाद बी एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएगा। वहीं अगर उसकी बात करें कि एक्स के अपोजिट कौन सा है तो एक बॉक्स छोड़ दीजिए, एक्स के बाद एक बॉक्स होता है 1। इसके बॉक्स छोड़ने के बाद यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 10 20 15 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये बॉक्स छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट बॉक्स होता है वो उसका अपोजिट होता है। 2 के अपोजिट एक्स, एक्स के अपोजिट 2 होता है। नहीं अगर हम प्लस के अपोजिट 1 होता है क्योंकि एट द रेट का बॉक्स हमने छोड़ दिया। भाग के अपोजिट एट द रेट होता है, एट द रेट के अपोजिट भाग होता है। तो सबका सब हमारे पास आ गया। वहीं अगर हम उसकी बात करें कि 6 का अपोजिट 4 होता है, 5 के अपोजिट 2 होता है, बचा हुआ पर्सन 3 होता है, 3 1 के अपोजिट आ जाएगा। सिर्फ एक बॉक्स छोड़ना है। पहले आप 6 से 2 को छोड़ दीजिए तो 6 का अपोजिट 4 आया, तो फिर इस साइड से ले लीजिए। 4 को छोड़ने के बाद 2 के अपोजिट 5 आ गया, तो बचा हुआ पोर्शन एक दूसरे का अपोजिट ही होगा ना। तो ये बहुत इजी होता है, कुछ नहीं है। सेकेंडों के सवाल है, सेकेंडों में। जल्दी क्या करते जाए घर बनाने के लिए माना जाता है तो 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत। अब वो पूछ रहा है 3 बिंदु वाले फलक के बीच कौन सा बिंदु होता है। 3 के विपरीत तो कुछ भी देता है, मोड़ा तोड़ना फाड़ना ईटीसी कुछ भी कर सकता है। मोड़ा है, घर बनाया है, नाव बनाई है, जहाज बनाया है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो सिर्फ क्वेश्चन घुमा के वो पूछ रहा है कि दो बिंदु के विपरीत कौन सा फलक वाले विपरीत कौन सा बिंदु है, या 3 के अपोजिट या 3 पे टिका हुआ है तो उसके नीचे कौन सा होगा, उसके ऊपर कौन सा होगा, 3 के बाएं कौन सा होगा, 3 के दाएं कौन सा होगा, या 3 के वो तो सिर्फ 3 के बारे में पूछ रहा है। तो 3 के अपोजिट सीधा सीधा 6 है तो 6 लिख दीजिए, बस बात खत्म करिए। अब ये अगर 4 5 के अपोजिट होगा, बचा हुआ पर्सन 2 1 के अपोजिट होगा, तो हमें 6 डाल दीजिए। उसने हमसे 3 पूछा तो 3 के अपोजिट सीधा सीधा 6 आया। वहीं दूसरा क्वेश्चन, दी गई सड़क को मोड़कर तोड़कर फाड़कर इस प्रकार बने घन को हैश चिन्ह की विपरीत दिशा में, तो हैश के विपरीत पूछ रहा है। हैश के विपरीत सीधा सीधा डॉलर आया है क्योंकि एक बॉक्स छोड़ना है। डॉलर से हम जब एट द रेट को छोड़ेंगे तो डॉलर हैश के अपोजिट होगा। अब नीचे की बात कर दीजिए, प्लस परसेंटेज के अपोजिट होगा तो फिर डॉलर एट द रेट के अपोजिट आ जाएगा। डॉलर एट द रेट के अपोजिट होगा, हैश डॉलर के अपोजिट होगा। डॉलर वो एंड है, एंड डॉलर नहीं है, उसमें अपोजिट ऑफ द सिंबल हैश के सिंबल पूछा ना, तो एंड हैश के सिंबल है। डॉलर के अपोजिट एट द रेट आना, परसेंटेज के अपोजिट प्लस आ जाएगा। वो मोड़ना तोड़ना फाड़ना काटना कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो जो सिर्फ जिसके अपोजिट पूछ रहा है आपको उस चीज का फोकस रखना है, क्वेश्चन पे घूमना नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम नीचे की बात करें, दी गई सड़क को मोड़कर तोड़कर फाड़कर काटकर घन इस प्रकार बनाया है, निम्नलिखित में जोड़ी गई संख्या निम्नलिखित में से किस जोड़े संख्या विपरीत दिशा में होगी। हाँ बता दीजिए उसमें कि तो एक दूसरे का अपोजिट पूछता है, तो वहाँ पे तुम्हें ऑप्शन में दिया होगा कि कौन सा किसके अपोजिट है। तो इसमें कुछ बहुत सारे गलत ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। अब देख ली, एक 6 का अपोजिट है, एक 2 के अपोजिट तो नहीं है, तो उसमें एक और 2 दे दिया, एक और 5 दे दिया। जो गलत है वो नहीं करना, जो सही है वो करना है। तो अब उसमें देख लीजिए कौन सा किसका अपोजिट है। एक 6 का अपोजिट है, 2 4 का अपोजिट है, बचा हुआ पर्सन 3 5 का अपोजिट है। 2 4 का अपोजिट यही हमारा सही है, जो हमें सही देगा उसमें टिक कर देना, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि उससे पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ के टिक करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। निम्नलिखित विकल्प में से जब निम्नलिखित आवर्त को मोड़कर तोड़कर फाड़कर काटकर पासा बनाया जाता है तो कौन सा पासा मुड़ा हुआ हो सकता है। अब कौन सा पासा मुड़ा हुआ हो सकता है, नीचे उसने यहाँ पे पासा दे दिया, ये यहाँ पर। क्या बताइए कौन सा पासा किसके। अब हमने वही सेम चीज करनी, कुछ नहीं करना, इसको देख के कुछ घबराना नहीं है।
ए के अपोजिट यू होता है। जो एक दूसरे का अपोजिट है वो कभी साथ तो दिखेगा नहीं क्यूब में कभी वो साथ नहीं दिखेगा जो अपोजिट होता है, क्योंकि ए के अपोजिट सबसे नीचे होता है, बी मतलब एक के नीचे 6 होगा, तीन के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, तो मतलब क्यूब में वो साथ नहीं दिखेंगे, जो अपोजिट साइड होती है वो हाइड होती है। तो ए के अपोजिट यू हुआ, टी के अपोजिट जेड हुआ, और के अपोजिट पी हुआ। हमने एज इट इज डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए ए यू पी, क्या ए यू के अपोजिट तो साथ में नहीं आ सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता। के जेड टी, अब देखिए के जेड टी है यहाँ पे, हाँ के भी है, तो क्या तो है, ठीक है चलेगा। जेड और टी साथ में है, जेड लेकिन जेड टी के अपोजिट है तो साथ में नहीं आ सकते, तो ये भी नहीं होगा। अभी देख ए यू जेड टी, ए टी क्या है, ए देखिए ए के अपोजिट यू है, यू नहीं है। जेड के अपोजिट क्या है, टी है, तो इसमें जेड नहीं है, टी है। तो के का अपोजिट क्या है, पी है, के है लेकिन पी नहीं है, तो ये होगा। ये कौन सा बड़ा हो सकता है, उसने पूछा कि कौन सा पासा मुड़ा हुआ हो सकता है, ये बताइए। कौन सा नहीं हो सकता, तो तीनों नहीं हो सकते, ये तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि जो अपोजिट वाला साथ में दिखा रहा है तो वो क्यूब तो बन ही नहीं सकता, सिर्फ वही क्यूब बनेगा जो, अब इनके अपोजिट क्या है वो उनकी बैक साइड में दिखाया गया है। अब यहाँ पे जब उसने दिखा दिया कि के अपोजिट यू है, जेड के अपोजिट टी के गया, तो ये एक दूसरे एक साथ में, कभी तो ए यू के साथ में नहीं आएगा, जेड टी के साथ में नहीं आएगा, के पी के साथ में नहीं आएगा। तो वहीं अगर हम बात करें जेड टी के साथ में आ रहा तो ये भी नहीं बन सकता है। क्वेश्चन अगर तुम्हें देखिएगा, अगर स्प्रेडशीट कमांड का बनने वाले घन को चुने, वही सेम चीज़ है, वहाँ पे नीचे वो उसने क्यूब घन बनाया होगा कि इसमें से कौन सा घन पॉसिबल है। अब 4-5 घन उसने दे दिए, बताइए कौन सा पॉसिबल है। पहले आपको वही चीज़ बतानी होगी। जो सर्किल है, सर्किल के अपोजिट ट्राइंगल होता है, जो टेट्राहेड्रल फॉर्म होती है वो हार्ट के अपोजिट होती है। ये एक पत्ती होती है, पत्ती सस्टोन ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चलो सस्टोन, कुछ एक नाम देते हैं सस्टोन के अपोजिट। अब देखिए जीरो ट्राइंगल, जीरो और ये साथ में एक बॉक्स में नहीं दिखने चाहिए, एक दूसरे के साथ में नहीं दिखने चाहिए, एक दूसरे के साथ में नहीं दिखने चाहिए, वही बन सकते हैं। अगर एक दूसरे के साथ में है तो वह नहीं बन सकता है। देखिए हो जीरो पहले भी आ गया तो नहीं बन सकता। पत्ती 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 के साथ में ये होता है, हार्ट के साथ में ये होता है, ट्राइंगल के साथ में ये होता है। तो इसमें कोई भी अब एक मतलब साथ में नहीं दिख रहा है, पत्ती अलग है, पत्ती के साथ में सस्टोन नहीं दिखा, टेट्राहेड्रल के साथ में हमें हार्ट नहीं दिखा है, सर्किल के साथ में ट्राइंगल, ये तो ये पॉसिबल है। अब वहीं अगर हम बात करें तो इसकी, यहाँ पे उसने टेट्राहेड्रल दिया तो टेट्राहेड्रल हार्ट दे दिया, तो हार्ट बन नहीं सकता, क्योंकि जो अपोजिट है वो दिखता नहीं है, अपोजिट दिखता नहीं है, जो दिख रहा है सामने जो है, जो एक दूसरे के अपोजिट है वो सेम फेस पे नहीं हो सकते, मतलब सामने नहीं आ सकते हैं, उसके अपोजिट में जो हाइड होता है। वही पत्ती की अगर बात करें, पत्ती है सस्टोन, पत्ती के अपोजिट तो ये भी नहीं मिलता, सिर्फ ये बनेगा, ये हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित पासों में से उस पास की चुनी जो मिली जाती है मॉडर्न एटम नहीं बन सकता है। अब वो पूछ रहा है कि नहीं बन सकता है, इसमें कौन सा पासा बताइए। अब वो वाला पासा दिखाना है जो ए सी के साथ में हो, बी एफ के साथ में हो, डी ई के साथ में हो, जो एक दूसरे के अपोजिट है, वो एक क्यूब में नजर आ रहा है सामने से हमें, तो वही पासा नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हमें ए सी के अपोजिट होता है, बी एफ के अपोजिट होता है, बचा हुआ परसेंट डी ई के अपोजिट होता है। अब देखिए बी और साथ में है, डी और ई, डी के साथ में एफ है, ई के साथ में डी है नहीं है, सी के साथ में ए है, तो ये बन सकता है। डी और ई देख लिए, ई के साथ में डी है तो ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये एक साथ में दिखा रहा है ना। सी के साथ में देखिए, सी के साथ में ए है नहीं है, बी के साथ में एफ है तो यहाँ पे बी नहीं है, डी के साथ में ई है तो यहाँ पे ई नहीं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, सिर्फ ये नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें जो अपोजिट फेस है ना, डी और ई इसमें सेम हमें शो हो रहा है, डी और ई सामने जब शो हो रहा है, जो ई के अपोजिट क्या होता है वो हमें दिखेगा नहीं, डी का अपोजिट क्या है वो भी हमें नहीं दिखेगा, ए का अपोजिट क्या है वो भी हमें नहीं दिखा। जो सेम दिख रहा है वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता है, ये एक दूसरे के अपोजिट कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे जो दिखा है वो दूसरे का अपोजिट है, तो डी और ई जब अपोजिट है तो ये फलक नहीं बन सकता है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। यदि नीचे ना करते तो मोटर एक घन बनाया जाए तो इसके विपरीत वाले चेहरे पर कितने बिंदु हो गए, पर 2 बिंदु है। मोटर घन बनाया इसके विपरीत वाले चेहरे पर कितने बिंदु हो गए, पर 2 बिंदु है। अब वो 2 बिंदु के बारे में पूछ रहा है, इसके विपरीत वाले चेहरे पर कितने बिंदु हो गए, चेहरे पर 2 बिंदु है, चेहरे पर 2 बिंदु है, उसके विपरीत बिंदु पर कितने हो गए। वैसे वो सही रहा है कि मोड़ तोड़कर बनाया जा रहा है, किसी घन बनाया जा रहा था, उसके विपरीत वाले चेहरे पर कितने बिंदु हो गए, चेहरे पर 2 बिंदु है। उस कहने की चीज वही है कि चेहरे पर दो बिंदु है,
तो उसके दो के अपोजिट बता दीजिए क्या है। दो के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट 6 हो गया, 5 के अपोजिट 4 हो गया, 2 के अपोजिट 1 आया, तो 1 हमारा राइट आंसर होगा। वो तो समझ में आ गया ना। सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बॉक्स छोड़ के, जो एक बॉक्स होता है वो उसका अपोजिट होता है। जैसे इस बॉक्स को छोड़ के, इस बॉक्स को छोड़ दीजिए बीच वाले को, जब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो 3 के अपोजिट सीधा सीधा 6 आ जाएगा। यहाँ से अब यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, 5 को, 5 के बाद 2 को छोड़ दीजिए, 5, 4 के अपोजिट होता है, बचा हुआ क्वेश्चन दूसरे का अपोजिट होता है। निम्नलिखित को निम्नलिखित आकृति मोड़ने पर नहीं बन सकता। वो सेम चीज़ बता दी कौन सा नहीं बन सकता, जो सेम हो गए, मतलब जो अपोजिट पर्सन है वो सामने हमें दिखाई दे रहा है, वो फर्क नहीं बन सकता है। जो नहीं दिखाई देता सिर्फ वही बनता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या है वो हमें सामने से नहीं दिखाई देता है। जो क्यों होता है, कभी देखना आप एक बॉक्स डाला, उसको देख लेना, जो सामने से आपको दिखाई देगा वो पीछे पीछे का नहीं बता सकते आप। स्टार के जो परसेंटेज के अपोजिट यहाँ पे डॉलर होता है, एंड के अपोजिट हैज होता है, तो स्टार के अपोजिट यहाँ पे एट द रेट आ जाता है। वो सेम चीज़ है, भाग के साथ डॉलर आना चाहिए, या एट द रेट के साथ वो एंड के साथ हैज आना चाहिए, या एट द रेट के साथ स्टार आना चाहिए। एट द रेट के साथ स्टार देख लीजिए, डॉलर के साथ हैज देख लीजिए, भाग के साथ डॉलर देख लीजिए, ये तो बन सकता है, इसमें तो कुछ नहीं है। परसेंटेज के साथ डॉलर देख लीजिए, एट के साथ हैज देख लीजिए, नहीं है। एट द रेट के साथ स्टार देख लीजिए, ये भी बन सकता है। एट द रेट के साथ स्टार देख लीजिए, नहीं है। हैज के साथ ये नहीं बन सकता, तो ये हमारा राइट आंसर है। जो बन सकता है वो राइट आंसर नहीं है, जो नहीं बन सकता वो हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित घनों से घन का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति के मॉडल पर नहीं बनता है। वो सेम चीज़ है, कौन सा नहीं बनता है बता दीजिए। हाँ, अब यहाँ पे जो दिया है ना उसने, जो जहाँ पे मैंने ए लिखा है, यहाँ पे उसने ब्लैंक दिया, ये ब्लैंक है, ब्लैंक। तो या उसने मान लीजिए ब्लैंक दे दिया, या ए नंबर दे दिया। ए के अपोजिट ए है, और इस वाले ए के अपोजिट जो हमारा साइड थोड़ा शेडो हुआ है, वो उसके अपोजिट ये वाला बॉक्स आ रहा है। तो सर्किल के अपोजिट टेट्राहेड्रल फॉर्म आ गई, जो टेट्राहेड्रल आ गया वो इसके अपोजिट आ गया। अब इन दो ए को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, और वो बोल रहा है कौन से आकृति नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लीजिए, ए के अपोजिट है, ए के अपोजिट जो शेडो दिखाई गई है वो है, फिर सर्किल टेट्राहेड्रल के अपोजिट है। अब देखिए ए के साथ नहीं आना चाहिए, ए स्टार के साथ नहीं है, वो ए के साथ आ जाना चाहिए, या ए स्टार के साथ आ जाना चाहिए, या सर्किल टेट्राहेड्रल के साथ आ जाना चाहिए। अब देखिए जब ए के साथ आएगा तो हम बता नहीं सकते ये वाला ए है या ये वाला है, तो बॉक्स पॉसिबल हो सकता है। पहले हम यहाँ ऑप्शन में देखिए, उसने एक ऑप्शन दिया, ये एक दूसरे के साथ है, ये एक दूसरे के साथ है, तो ये तो बन ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर मॉडल लेवल पर नहीं बन सकता है। कौन सा नहीं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है तो ये नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि उसने साइड में एक ए दिया हुआ है, जो ब्लैंक है ना, वो उसने ए दे दिया। एक उसने दिया सर्किल के घनों को घनों की जो निम्नलिखित आकृति को मोड़ने पर नहीं बन सकता है, मोड़ने पे नहीं बन सकता है, मोड़ने पे नहीं बन सकता है। जब ये एक दूसरे के अपोजिट है तो साला ये नहीं बनेगा, एक और दो नहीं बन रहा है, सीधा सीधी सी बात है। अब ये वाला ये ए भी हो सकता है, इसका अपोजिट कुछ भी हो सकता है, इसका अपोजिट ये होगा तो दिख ही नहीं रहा है, तो ये बन सकता है, ये भी बन सकता है। सिर्फ एक और दो नहीं बन सकते, क्योंकि जो ये एक दूसरे के साथ दिखा रहा है ना, सिर्फ यही नहीं बन सकते। यहाँ पे उसने ए दिखा दिया, एक अपोजिट क्या है हमें नहीं पता, इसके अपोजिट क्या है वो भी हमें नहीं पता। सिर्फ ये एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला फलक नहीं बन सकता, ये भी फलक बन सकता है, ये भी फलक बन सकता है, क्योंकि हमें ये दोनों ए साथ में नजर आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते ये वाला ए है या ये वाला ए है। समझ रहे हैं ना? ठीक, एक बार कौन सी एक विपरीत या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अब देख लीजिए कॉमन नंबर कौन सा है, 5 3 1 5 4 2 1। 5 इसमें कॉमन नंबर है, तो एक के विपरीत 2 होगा, एक के विपरीत 2 होगा, 4 के विपरीत 3 आ जाएगा, 5 के विपरीत जो आएगा, 5 के विपरीत 1 2 3 4 5 6, 6 कैसा आ जाएगा भाई? 5 के विपरीत 1 2 3 या 4, 5 के विपरीत 6 आएगा, बचा हुआ नंबर 6 है, लेकिन उसने वो दिखाया नहीं है।
और उसमें दिखाया नहीं ना, 6 दिखाता तभी तो है, 6 के विपरीत तो 5 आ सकता था। 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत भी एक नंबर है, वो 6 हो सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन वो 5 के बारे में पूछ नहीं रहा था, उसको छोड़ दीजिए। ये 5 3 4, वो सिर्फ लास्ट के नंबर देगा, लास्ट के बीच में नंबर बता सकते हैं हम, बाकी नंबर नहीं बता सकते। तो 5 के विपरीत क्या है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे 6 होता तो तब हम बता सकते हैं, जो बीच का नंबर छुपा हुआ है वो उसके विपरीत हो सकता है। तो 1 के विपरीत क्या होता है, 1 के विपरीत 2 होता है, 4 के विपरीत 3 होता है। बिंदु वाले फलक को विपरीत फलक के कितने बिंदु हो गए, 3 बिंदु वाले फलक, 3 बिंदु वो पूछ रहा है, 3 बिंदु निकाल दीजिए कोई सा बिंदु। ये बॉक्स ले लीजिए, इनमें ये 3 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, 3 और 4 को छोड़ दीजिए, 3 और 4 को छोड़ दीजिए, एक 6 के कॉमन होगा, बचा हुआ फलक 3 और 4 के कॉमन होगा, तो 5 इसके विपरीत होगा, 3 5 के विपरीत। तो इन दोनों को निकाल लीजिए, उसमें हम बिल्कुल एक्सप्लेन हो गया। 4 और 6 कॉमन है, 4 और 6 कॉमन है, 5 3 के अपोजिट है। ठीक है, एक जन की अलग पट्टी खींची जाती है, तो पट्टी तीर के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, वो तीर के विपरीत पूछ रहा है, तीन के अपोजिट, तीर के अपोजिट बता दीजिए कौन सा है। तो इसमें से द्वापरती ले लीजिए, इसमें तीर को स्टार कॉमन है या सर्किल कॉमन है। सर्किल कॉमन किसमें दिख रहा है, इन दोनों में, पहले और तीसरे को ले लीजिए। सर्किल से क्लॉकवाइज मूव करिए, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो ट्राइंगल तीर के अपोजिट है, ट्राइंगल तीर के अपोजिट है। इन दोनों की अगर कॉमन की बात करें तो ये दोनों कॉमन है, तो सर्किल के अपोजिट है, या इंटू का अपोजिट इंटू आएगा, ट्राइंगल का अपोजिट तीर आ जाएगा। तो ये फिर सेम चीज आ गई। दी गई सड़क को मोड़ तोड़कर एक चार की संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक है। 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत 2 है। मोड़ तोड़कर बनाया गया कौन सा विपरीत फल के ऊपर होगा, 2 और 4, 3 और 5, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सब 3 गलत हो गए, एक सही होगा। 1 का अपोजिट 4 आया, 2 का अपोजिट 6 आया, 5 का अपोजिट 3 आया। आप देख लीजिए, 5 का अपोजिट 3 हमारा सही आंसर है। 2 का अपोजिट 4 है, नहीं है। 2 का अपोजिट 6 है, 4 का अपोजिट 6 है, नहीं है। 4 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट 1 है। 1 का अपोजिट 5 है, नहीं है। 1 का अपोजिट 4 है। तो 3 5 का अपोजिट है, ये हमारा राइट आंसर है। जिन पासों का घन बनाया गया, वो सेम चीज़ें हैं। उन पासों के जन के लिए जिन दिए गए पासों को मोड़कर बनाया जाता है। सिलेक्ट डाइस, तो उसने ए और बी, ओ और सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, सिलेक्ट द डाइस। और उसने फिर वो बोला कि ये कौन सा फलक, मतलब कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है। कि जब इस आकृति को हम मोड़ेंगे, कौन सा फलक बनाया जा सकता है, मतलब कौन सा घन पॉसिबल है, आप बता दीजिए। बी के अपोजिट एच होगा, के का अपोजिट एक्स होता, एल का अपोजिट ओ होता है। और जो अपोजिट होगा वह कभी सेम नहीं होगा, जो सेम मतलब सेम नहीं दिखाई देगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या दिखाया उसने, क्या है, क्या लिख दिया उसने, बी एल लिख दिया, एच एल लिख दिया, एक्स लिख दिया, और लिख दिया, के लिख दिया, शायद के है, कही है, क्या लिखा हुआ है। अब देख लीजिए के साथ में, यहाँ पे बी के साथ में एच, बी के साथ में एच लिखिए पहले, यहाँ पे एक मिनट लिखिए, बी के साथ में एच, चलो हम वैसे लिख लेते हैं, समझ लीजिए। बी के साथ में एच, के के साथ में एक्स, एल के साथ में ओ। अगर हम के की बात करें, के साथ में क्या है, के के साथ में एक्स है, एल के साथ में ओ है, बी के साथ में एच है, तो पहला ही पॉसिबल है, पहला पॉसिबल है। वहीं के की बात करें, के साथ में एक्स है, तो एक्स हमारे पास नहीं दिख रहा। एच के साथ में बी है, एल के साथ में हो, तो बी भी हमारा पॉसिबल है, बी भी बन सकता है। नहीं, अगर हम एक्स के साथ में के है, नहीं है। एच के साथ में बी है, नहीं है। एच के साथ में बी भी नहीं है, एच के साथ में बी भी नहीं है, के साथ में एक्स भी नहीं है, एल के साथ में ओ भी नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है कि एच के अपोजिट जो है बी है, ओ के अपोजिट जो है एल है, एक्स के अपोजिट क्या है, तो ये भी पॉसिबल है। ये प्लस के की बात करें, प्लस के ओ, के अपोजिट क्या है, के अपोजिट एक्स है, एच के अपोजिट बी है, तो एच भी नहीं है, बी भी नहीं है। एल के अपोजिट, के अपोजिट हमारे पास एक्स है, एक्स इसमें नहीं दिखा उसमें, इसने एक्स दिया, हाँ एक्स दे दिया है यहाँ पर, तो ये डी नहीं बनेगा, ए बी सी बन जाएगा, ए बी सी, डी हमारा राइट आंसर होगा। वो सेम चीज बोला है, घन बता दीजिए कौन सा पॉसिबल है, उसने यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया कि ए बन सकता है, ए और बी बन सकता है, सी डी बन सकता है। वो देख लीजिए, पहले आप 4 से 6
4 6 के अपोजिट होता है, 2 3 के अपोजिट होता है, 5 3 के अपोजिट होता है। जो हमें सामने नहीं दिखेगा, मतलब 4 के अपोजिट 6 नहीं आना चाहिए, 2 के अपोजिट 1 नहीं आना चाहिए, 3 के अपोजिट 5 हमें फलक में नहीं दिखना चाहिए, तो वही पॉसिबल बन सकता है। अगर वो एक दूसरे के अपोजिट वाला यहाँ पे दिख रहा है तो वो फलक नहीं बन सकता है, तो इसमें बन सकता पूछ रहा है ना। 6 के अपोजिट की बात करें 4 है तो 4 नहीं है, 1 के अपोजिट 2 है, 2 नहीं है, 5 के अपोजिट 3 है, तो पहला वाला हमारा बन सकता है। 4 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट 6 है, 6 भी इसमें नहीं है। 1 के अपोजिट 2 है तो 1 भी नहीं है इसमें। 5 के अपोजिट 3 है तो दूसरा वाला भी बन सकता है। 5 के अपोजिट 3 है, सी नहीं बन सकता। 1 के अपोजिट 2 है, 6 के अपोजिट 4 है, 6 के अपोजिट 4 है तो 6 नहीं है, 5 के अपोजिट 3 है तो 3 नहीं है। ए बी डी बन सकते हैं, ए बी डी, ये हमारा राइट आंसर है। तो ये भी सेम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता तो बता दो। ओके, अब डाइस के बाद हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे। उसमें रिलेशन को बताना होता है कि एक डायग्राम बना होता है, डायग्राम के द्वारा हमें बताना होता है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी, समुद्र, सूरज, कि पृथ्वी का एक सर्किल बनेगा, पृथ्वी के अंदर समुद्र आएगा, समुद्र और सूरज एक अलग अलग आ जाएगा। तो डायग्राम के द्वारा हमें दिखाना समझना होता है कि ये क्या चीज़ होती है, मतलब एक तरीके से डायग्राम को पढ़ना होता है। ठीक है, हम उसको नेक्स्ट